16 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी में जन्मा एक बंदा जिसका परिवार सेना में था। इस बंदे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कैब्रिन हॉल स्कूल से की। इस बंदे के घर में शुरू से ही भारत देश की भावना के कारण फौजी के रुतबे का माहौल रहा है। इस बंदे ने अपने आर्मी करियर की शुरुआत 16 दिसंबर 1978 को गौरख 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन के साथ सैन्य सफर शुरू किया। इस बंदे ने मेजर की पद की कमान संभाली, फिर कर्नल की। इसके बाद उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल की भूमिका ग्रहण की। पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद होने के बाद सेना प्रमुख के रूप में हवाई हमलों का नियंत्रण किया। उस बंदे का नाम है विपिन सिंह रावत। इन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त है। जय हिंद, वंदे मातरम। 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर के तमिल परिवार में जन्मी एक बच्ची जिसके पिता इंडियन एयरफोर्स में विमान चालक है। उस बच्ची को डांस पसंद था। उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में भरतनाट्यम में एक्सपर्ट हो गई। डांस करियर में आगे बढ़ने की सोची, लेकिन ये बच्ची आलसी थी। उस बच्ची के पिता ने उसे एक्टिव बनाने के लिए डांस के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन दोनों में ध्यान देना मुश्किल हो गया, इसलिए उस बच्ची ने क्रिकेट को चुना। उस बच्ची के कोच सेवक कुमार ने उस बच्ची को कड़ी मेहनत कराई। अब वो बच्ची गर्मी हो या बरसात, वो अभ्यास के लिए दिल्ली जाती। जल्दी उस बच्ची को एक सफलता मिली। मात्र 17 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट में उसने जगह बनाई और 214 रन बनाकर अपना रिकॉर्ड बनाया। उस बच्ची का नाम है मिताली राज, जिन्होंने भारतीय टीम का नाम रोशन किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। रूस की ओर से यूक्रेन में छेड़ी गई जंग दोनों ही देशों के लिए काफी भारी साबित हो रही है। जहां रूस ने अपने करीब 1,90,000 सैनिकों को हथियारों, टैंक और एयरक्राफ्ट के साथ यूक्रेन पर हमले के लिए भेजा है, वहीं यूक्रेन भी लगातार अपने सैनिकों और नागरिकों की मदद से रूस के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश में है। इस बीच दोनों देशों में युद्ध को लेकर अब तक कई आंकड़े साफ नहीं हो पाए हैं। मलसन इस युद्ध में अब तक कितनी जाने जा चुकी है, दोनों देशों को इस युद्ध से कितना आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है और उसे सेना पर कितना खर्च करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों को लेकर जहाँ यूक्रेन लगातार आंकड़े रख रहा है, वहीं रूस ने ये तो कबूल किया है कि उसके सैनिक भी यूक्रेन में मारे गए और घायल हुए हैं, लेकिन पुतिन सरकार की तरफ से मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया गया। इस बीच रूसी सैनिकों को लेकर भी यूक्रेन की तरफ से दावे किए गए हैं। हमारा दोनों देशों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए। कोरोना से 2 साल जूझने के बाद अब दर्द सहन करने की शक्ति नहीं बची है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, रूस और यूक्रेन तक पहुँच जाना चाहिए। 7 सितंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मा एक बच्चा। गरीब परिवार में जन्मा ये बच्चा के पिता का नाम नरेंद्र भड़ाना है। 1999 में इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए। वो अपने दादी और चाचा के साथ रहने लगा। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उस बंदे ने हंसते खेलते कूदते एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दी और उस वीडियो को लोगों ने जमकर प्यार दिया। लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो और वीडियो बनाए, पर वो बंदा कैमरा के सामने आने से डरता था। पर दोस्तों के लाख मनाने पर वो बंदा मान गया। उन्होंने और एक वीडियो बनाया और उसे 18 फरवरी 2017 को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो पर भी लोगों का प्यार जमकर बरसा, पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। उस बंदे की बहुत तबीयत खराब हो गई, पर लाखों लोगों की दुआओं से वह ठीक हो गया और बस बन गया इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन यूट्यूबर। उस बंदे का नाम है अमित भड़ाना, जिसके आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। आगे पीछे लाखों तुझ जैसी हैं, क्योंकि हम देसी हैं। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में जन्मा एक बंदा जिसका पिता स्टील मंत्रालय के रिटायर्ड कर्मचारी है। उस बंदे ने झारखंड रांची के श्यामली गांव में स्थित देव जवाहर विद्या से पढ़ाई की, पर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान न होने की वजह से उस बंदे का ध्यान क्रिकेट की तरफ चला गया और फिर 12वीं के बाद उसने पढ़ाई को अलविदा बोल दिया। उसने 1999 में पहला रणजी ट्रॉफी खेला। मैच की दूसरी पारी में उसने 68 रन बनाए और 5 मैचों में 285 रन बना। इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने क्रिकेट से दूरी बना ली और 20 साल की उम्र में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा की नौकरी करने लगा। लेकिन दिल कहाँ मानता है, मन तो उसका क्रिकेट में ही था। उसने नौकरी छोड़कर फिर से क्रिकेट खेलने लगा। 2005 में भारत पाकिस्तान के वनडे मैच में नाबाद 68 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। आज तक कई सारे मैच अपने दम पर जीता चुका है वो बंदा। उस बंदे का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिसके आज करोड़ों फैंस है। 10 जून 2000 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वह लड़की स्कूल जाने लगी। वह लड़की की सोच बाकी लड़कियों की सोच से बहुत अलग थी। यह लड़की अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक किसी ने ना किया हो। जब यह 9th क्लास में थी तो इनके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक IAS अधिकारी आए और उन्होंने उस लड़की के हौसलों को देख इसे माउंट क्लाइंब की ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 60 दिनों में 25 मई 2014 को दुनिया की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली लड़की बन गई। उस लड़की का नाम है मालावत पूर्णा, जिसके ऊपर 2017 में एक मूवी भी बन गई। दोस्तों आप जो सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।
एक व्यक्ति मूर्तिकार के पास देखने गया कि वह मूर्ति कैसे बनाता है। जाकर उसने देखा कि मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी से पत्थर मार रहा है। व्यक्ति ने मूर्तिकार से कहा कि मुझे लगा कि आप मूर्ति बनाते होंगे, लेकिन आप तो केवल पत्थर ही तोड़ रहे हैं। मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति इस पत्थर के अंदर पहले से मौजूद है। मैं इस पत्थर के अंदर मौजूद बेकार हिस्से को हटा दूंगा और मूर्ति बाहर आ जाएगी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, आप जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस आपको अपने जीवन से फालतू हिस्सों, आलस, निराशा, असफलता, काम को टालने जैसे बेकार हिस्सों को बाहर कर दीजिए, फिर आप जो बनना चाहते हो बन जाओगे। बंदा जो 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ हो, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से सबसे घटिया माने जाने वाले कॉलेज में एडमिशन मिला। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक के बाद एक उसे करीब 30 बार रिजेक्ट किया गया। KFC में जॉब मांगने के लिए गया, वहाँ पे टोटल 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पर भी 23 लोगों का सेलेक्ट किया गया और वहाँ पर भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बंदे ने हार न मानते हुए चाइना येलो पेजेस नाम का एक वेबसाइट बनाई। कुछ दिनों बाद उसे भी बंद करना पड़ा। उसने फिर से एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम alibaba.com था और वो बंदा है जैक मार्क। इस बंदे को हर जगह रिजेक्ट किया गया था। आज उसी बंदे की नेटवर्थ $61 से भी अधिक है। इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहना जब तक खून में रफ्तार है, क्योंकि हार कर बैठने वालों की जिंदगी बेकार है। हरियाणा के सिरसा में रहने वाला एक बंदा जिसने 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2014 में उसने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन सिर्फ प्री पास कर पाया। 2015 में सेकंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन इस बार भी प्री पास कर पाया। उस बंदे ने यूपीएससी के साथ साथ करीब 35 गवर्नमेंट एग्जाम दिए, वो सब में फेल होता चला गया। लेकिन इतनी बार फेल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 2016 में उसने यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट दिया, लेकिन इस बार सिर्फ 6 नंबर से रह गया। 2017 में फिर से फोर्थ अटेम्प्ट दिया और इस बार इंटरव्यू में रह गया। इतनी बार फेल होने की वजह से उसके परिवार और दोस्तों ने बोला तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन उस बंदे ने किसी पर ध्यान न देते हुए 2018 में फिफ्थ अटेम्प्ट दिया और इस बार बन गया IPS विजय वर्धन। इसलिए दोस्तों हार मानना बेकार है, क्योंकि पत्थर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हथौड़े की लास्ट मार उसे तोड़ ही देती है। जय हिंद, वंदे मातरम। हॉकी का जादूगर बोले जाने वाला एक बंदा ओलंपिक में खेल रहा था। लगभग आधा मैच निकल चुका था, लेकिन वह बंदा एक भी गोल नहीं कर पाया। उनकी टीम ने कहा तुमने आज भी एक गोल नहीं किया, तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे तो हम मैच पक्का हार जाएंगे। उस बंदे ने जवाब दिया, मेरी हॉकी गोल करना नहीं भूल सकती, मैच रोक दो और इस गोल पोस्ट को मेजर करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। दोस्तों मैच को रोक दिया गया और गोल पोस्ट को मेजर किया गया तो वो 2 फीट छोटा निकला। इसे कहते हैं असली कॉन्फिडेंस। शायद आप समझ गए होंगे उस बंदे का नाम है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है, इसलिए प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों थे, लेकिन वह इनसे अनजान था। एक रात खेत से गुजरते हुए सांप ने उसे पैर में काट दिया, पर जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो उसे भागता हुआ चूहा दिखाई दिया। किसान को लगा कि चूहे ने काटा है, इसलिए वह निश्चित होकर आगे बढ़ता गया। सौभाग्य की बात यह थी कि सांप जहरीला नहीं था, इसलिए किसान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। कुछ दिनों बाद फिर से रात में घर जाते हुए अचानक उसे चूहे ने काट दिया, लेकिन इस बार नजरें झुकाने पर उसकी नजर सांप पर पड़ी। सांप दरअसल चूहे का शिकार करने के लिए उसके पीछे भिड़ा था। सांप को देखते ही किसान को लगा कि उसे सांप ने काटा है। वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसकी वजह उसे सांप के काटने का डर था। दोस्तों डर को अपने ऊपर कभी भी इतना हावी मत होने देना कि वह आपकी जान ही ले ले। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बंदा जो 2030 तक सभी इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। इस बंदे ने 12 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी जो ग्रेजुएशन करने तक पढ़नी पड़ती है, और इतनी कम उम्र में ही ब्लास्टर नामक एक कंप्यूटर गेम बना डाला जिसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। अपनी मेहनत की बदौलत इस बंदे ने अपनी एक कंपनी ओपन की जिन्हें किन्हीं कारणों से $1000 में बेच दिया, और एक नई कंपनी ओपन की जहाँ पर इस बंदे ने एक ऐसे रॉकेट पर काम करना शुरू किया जो स्पेस में जाकर वापस आ सके। उसने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार असफलता हाथ लगी। पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन और एक बार ट्राई करने के लिए इस बंदे ने अपना घर तक बेच दिया। उसने उन पैसों से चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार सफलता मिल गई। वो बंदा है एलोन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी का मालिक। जिस बंदे को कभी अपना घर बेचना पड़ा था, आज इस बंदे की नेटवर्थ $140 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर सपने पूरे करने हैं तो थोड़ा पागल तो बनना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
जिस इंसान ने कभी 10x6 के किराए के कमरे में रहकर अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, आज वो अपनी मेहनत के दम पर ऑनलाइन पैसे कमाकर अपने सपने पूरे कर रहा है। तो आप क्यों नहीं। जिस इंसान को आज से 4 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, एक समय था एक स्टिक और एक छोटे से फोन से वीडियो शूट करता था और आज उसे इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर के नाम से जानते हैं। एक लड़का जो कभी छत की सीढ़ी पर बैठकर वीडियो बनाया करता था और इतना ही नहीं, लोग तो उसे पागल तक बोलने लगे थे। लेकिन वही लड़का आज उस एज में अपने सपने पूरे कर रहा है जिस एज में लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं। एक मिडिल क्लास का लड़का जिसका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन एक दिन उसके जज्बात ही बदल गए और वो निकल पड़ा दुनिया की सैर पर। और आज वो दुनिया घूमकर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमाता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि तू अपनी तलाश में निकल, अगर मगर किंतु परंतु में तो लाखों लोग जी रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से थका हुआ घर आया। वहाँ उसने देखा कि उसका 8 साल का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बेटे ने पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पिता के हाँ कहने पर बेटे ने पूछा, क्या आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? ये सुनते ही वो व्यक्ति गुस्सा हो गया और अपने बेटे को डांटने लगा। बेटे ने कहा कि मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ। इस पर व्यक्ति ने कहा, करीब 100 रुपए। फिर बेटे ने पूछा, क्या आप मुझे 50 रुपए दे सकते हो? इस बात पर उस व्यक्ति को गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने बेटे को डांटते हुए कमरे में जाने को कहा। बेटा रोता हुआ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के कमरे में गया और उससे माफी मांगते हुए उसे 50 रुपए दे दिया। बेटा बहुत खुश हुआ और अपने गुल्लक से पैसे निकालकर पैसे गिनने लगा। बेटा ने बेटे से पूछा, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने क्यों मांगे? इस पर बेटे ने कहा कि मेरे पास पैसे कम थे, ये लीजिए 100 रुपए। क्या आप मुझे कल 1 घंटा दे सकते हैं? मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती है, जिंदगी में इतने बिजी मत हो जाना कि परिवार के लिए ही वक्त ना बचे। मात्र 2.5 साल का था और इसके पिताजी का देहांत हो गया। मैं 16 साल की उम्र में इस बंदे ने होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। फिर उसके बाद MBA की पढ़ाई करने के लिए फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचने का काम भी किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये बंदा कंफ्यूज था कि आगे क्या करना है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इस बंदे ने 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताई और उन 4 साल में उन्होंने रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। जो कुछ उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से सीखा उसे एक मोटिवेशन के रूप में लोगों के सामने रखा और मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया। साथ ही साथ अपनी एक कंपनी ओपन की जिसका नाम है badabusiness.com। शायद आप समझ गए होंगे, वो बंदा है एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हिमाचल के एक लड़के को बचपन से एग्रोमेगलिन नाम की बीमारी हो गई। इस वजह से उसकी बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। उसके पिता किसान थे। परिवार की आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन पैसों से गुजारा न होने की वजह से वह शिमला चला गया और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वो पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहाँ पर उसकी बॉडी को देखते हुए जालदार की जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया। आलपुर रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर्स देखकर ही काफ गए। दोस्तों, इस बंदे की मां की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को WWE में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना जिसने अंडरटेकर को सिर्फ 10 मिनट में हराकर बाकी रेसलर्स के मन में एक डर पैदा कर दिया। उस बंदे का नाम है दलीप सिंह राणा, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं।